वैदिक सभ्यता चैप्टर 3 थर्ड 9। ऋग्वेद में 10-28 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में जो है 10-28 मंडल हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है। इसके टोटल 10-28 सूक्त हैं। बृहद, आरण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो ये उपनिषद के उदाहरण हैं। मुंडक, तैत्तिरीय, बृहद, आरण्यक उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक को उपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 108 है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। यह सोमदेव को। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है और यम या यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो ये वैशेषिक है। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य वह जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार कर किया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ, बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? ये यजुर्वेद है। कर्मकांड, जिसमें त्याग, यज्ञों की बात की गई है। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में आता है, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल, 10-28 सूक्त और लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इस ऋचाएँ को पढ़ने वालों को ऋषि कहते हैं। होत्र, ऋषि को होत्र कहते हैं। सामवेद में यज्ञों का अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं तथा अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। तो ये जो वेद है, इनके चैप्टर्स को मंडल कहा गया है। मंडल कहते हैं, जैसे चाणक्य का रचित जो ग्रंथ है, चाणक्य का रचित जो अर्थशास्त्र है, उसने चैप्टर्स को अधिकरण कहा है। महाभारत या में जो है रामायण में कांड कहते हैं। तो यज्ञ, ये जो वेद हैं, इनके चार हैं। पहले 3 ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहते हैं। चौथा वेद बाद में अस्तित्व में आया है। तो इसका जो वेद है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। सामवेद गाया जाने वाला वेद है, जिसमें संगीत, स्वर के बारे में बताया गया है, मंत्रों के बारे में। इनको पढ़ने वालों को उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु और अथर्ववेद को अथर्व ऋषि के द्वारा रचित है। यजुर्वेद का संबंध किससे? ये यज्ञों के अनुष्ठानों से। यज्ञ का संबंध यजुर्वेद का संबंध यज्ञ संबंध के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध हैं। कठ और कपिस्थल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं और तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं कणव और मध्यदिनी।
शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद की कट और कपिष्ठल कट कट और कपिष्ठल और कृष्ण यजुर्वेद की शाखा कण्व और माध्यन्दिनी माध्यन्दिनी। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ है? वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ है कोष अध्यक्ष खजांची से है। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होता है, ये सत्व नहीं है। प्राचीन काल में मनुष्य को उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर करती थी। ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। अतः दिए गए विकल्प में सत्व पुरुषार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो ये पिटक जो है बुद्धिज्म का साहित्य है। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन सभी वेदों को ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। संहिताएं, इनके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को मिला के वैदिक साहित्य बनता है। जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों को वेदों हिंदू धर्म में के समान ही महत्व है। पिटक में 3 है जिसे त्रिपिटक कहते हैं। एक है विनय पिटक जिसमें बुद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन है, विनय पिटक। दूसरा है सुत्त पिटक, बुद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन, अभिधम्म पिटक। इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? सृजनकर्ता ब्रह्मा को माना गया है। विष्णु जी को पालनकर्ता या संचालनकर्ता माना जाता है और तथा महेश्वर या भगवान शिव जी को जो है विनाशक, डिस्ट्रॉयर के रूप में जाना जाता है। ऐत्रेय उपनिषद डैश के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है। इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। सबसे पुराना जो है ये ऋग्वेद। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है। ये सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 10 28 सूक्त एवं लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को ये पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है जिनमें 10,600 ऋचाओं के 10 28 सूक्तों के 10 अध्याय यानी कि मंडल शामिल है। तो ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में उद्धृत प्रमुख देवता इंद्र है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल में वर्ण अर्थात जाति के बारे में उल्लेखित है। इस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो ये ऋग्वेद में है 10,600 ऋचाएं। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना भी है, सबसे बड़ा वेद भी है। बाकी के जो वेद हैं कहीं ना कहीं ऋग्वेद के ही पर ही आधारित हैं। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का संग्रह है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो ये 4 हैं। पहला है ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष की आयु तक, फिर गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास 75 से 100 वर्ष की आयु तक। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 4 वेदों में किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के नाम से रूप से जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? तो ये यजुर्वेद है। यज्ञ के लिए जाना जाता है जिसे, या गद्य और पद दोनों ही तरह से इसको लिखा गया है। इसके छंदों को ये सूत्रों के वेद के रूप में भी यज्ञ सूत्रों के रूप में जाना जाता है। इसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न
संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? उपनिषद शब्द में उप शब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन में के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य, ऐतरेय, कौशितकी, मैत्रायणी आदि हैं। ऋग्वेद में इस स्तोत्रहिंस को सूक्त के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? जब गाने की बात होगी, स्वर की या संगीत की, तो ये हो जाएगा सामवेद। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1869 है। इसमें से जिस 1474 जो मंत्र हैं ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है, मीन्स अलग नहीं माना जाता। यह पद्य में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। तो इसमें जो है 1869 मंत्र हैं जो कि जिसमें 1474 जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। 1869 है और अप्रॉक्स 1417 को ऋग्वेद से लिया है। केवल 399 ही इसके अराउंड ये 395 ही इसमें नए ऐड हुए। सबसे पुराना वेद ये ऋग्वेद है। 10 सूक्त, 10 28 सूक्त, 10 मंडल हैं। हालांकि मंत्रों ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसमें इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तीसरे में सूर्य देवता के लिए गायत्री मंत्र है। 9 में सोम के बारे में बताया है। 10 में वरुण के बारे में है। ऋग्वेद में ऐसे 10-28 मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बाल खिल्य वजन शामिल हैं। ऋग्वेद में 10-28 सूक्त हैं। उपयुक्त प्रश्न की वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? वेदों के अंगों को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे। अनेक अर्थों जानने के लिए ही निरुक्त की रचना की गई है। निरुक्त के रचयिता यास्क है। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। तो वेद के अंगों को वेदांग कहा है। इनकी संख्या जो है 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। तो ये हो गए शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किससे? प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत है। तो ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में शामिल किया गया है। मुंडकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे बड़ा बृहदारण्यक है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपनिषद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये इसका संबंध चिकित्सा से है। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। ये किसने लिखा है? मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद लिखा है। किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? ये संगीत की बात आई तो सामवेद, ऋषि की बात हो तो ऋग्वेद, यज्ञ ती बलिदान की बात हो तो यजुर्वेद, अथर्व में अर्थ जादू में मंत्रों की बात हो या फिर चिकित्सा की बात हो तो अथर्ववेद। सामवेद जो संगीत से संबंधित है। साम का अर्थ गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के लिए समय गाया जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। इनमें से 75 ही सामदेव के हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद हैं।
वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपा इन वेद व्यास ने की थी। वेद का अर्थ ज्ञान है। इनमें इनसे आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चार वेदों को संहिता कहा गया है। तो जो वैदिक साहित्य है ये चार चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें संहिता या वेद, ब्राह्मण, अरण्यकाश और उपनिषद आते हैं। ये चार चीज़ों को मिलकर वैदिक साहित्य बनता है और इनसे जो है आर्यंस की जानकारी मिलती है। मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? ये अथर्ववेद की शौनकीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के दो दो खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो ये 1500 से लेकर 500 बीसी तक। जो सिंधु सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसका जो काल है 2550 से लेकर 1750 माना गया है। उसके बाद आरंभ होता है हमारा ये वैदिक काल, जिसको 1700 ऑप्शंस में आपको 1750 से 500 तक या फिर 2000 से 500 बीसी तक भी मिल सकता है। ऑप्शंस पे डिपेंड रहेगा। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल कहते हैं के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है। सिंधु सभ्यता है, वैदिक काल है, ये आदि ऐतिहासिक काल जो है उसका भाग है। इनकी अर्थात लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और ये कुछ हद तक पढ़ा गया है। जैसे सिंधु सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, सॉरी पठित पढ़ने में नहीं आए हैं, जो इनके ग्रंथ हैं या भाषा मिली है, और जो पुरातात्विक हैं लाइक मूर्ति सील वगैरह जो यूज़ होती थी वो मिली हैं। उनकी कार्बन 14 डेटिंग से इनका समय का ज्ञात होता है कि कितने ये पुराने हैं। और इसके बाद 600 बीसी से के अराउंड से जो पीरियड है वहाँ से हमारा ऐतिहासिक काल आरंभ होता है, जिनके बारे में हमें पुरातत्व जो पुराने मूर्ति वगैरह हैं या उनसे जुड़े हुए कुछ भी तथ्य हैं वो मिलते हैं और उनकी द्वारा लिखे हुए साक्ष्यों को हम पढ़े भी जा सकते हैं। जैसे सम्राट अशोक के द्वारा लिखी गई भाषा जो है वो हमें कई शिलालेखों पर अभिलेखों पर मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ये अथर्ववेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में की हुई है। इसमें 20 अध्याय, 730 या 31 सूक्त हैं, वह 59 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत वह औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यह बलिदान है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया है? यह अथर्ववेद में दिया है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र और तथा रोग निवारण, समन्वय, राज, भक्ति, विवाह और तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। यह अथर्व ऋषि के द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख है? महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख है। इसका अर्थ धरती संसार ही परिवार है। उपनिषदों में उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो 108 उपनिषद हैं ये। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्त का उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं, जिनमें बृहद अरण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है, मुंडकोपनिषद सबसे छोटा है, 12 श्लोक हैं इसमें, तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? ये तो अभी बताया, छांदोग्य है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 तत्वों से बनी है।
आकाश, वायु, जल तथा अग्नि, ये 5 महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इनमें बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा गया है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बना माना गया है। तो वेद जो है, वेद को संहिता या संहिता या अपौरुष भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये पैदा नहीं हुए, इनको जो है उत्पन्न किया गया है, तो इसको अपौरुष भी कहते हैं। इसीलिए दैट इज नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गॉड गिफ्टेड। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहे हैं? कठोपनिषद में नचिकेता और एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कट नामक आचार्य हैं। महाजनपद काल, तो ये हमारा चैप्टर 3 था, वैदिक सभ्यता के बारे में या वैदिक काल, जो कि 1500 से लेकर 600 या कुछ जगह पे 500 BC तक माना गया है। इसमें 4 वेद हैं। ऋग्वेद जिसमें 10 मंडल 10 सूक्त हैं, इसके पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। इसमें जो ब्राह्मण है वो ऐत्रेय और कौस्तिकी या इसे सांख्य ब्राह्मण कहते हैं। और सामवेद दूसरा है जिसमें संगीत, स्वर या अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाली स्तुति का वर्णन मिलता है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। इसमें जो अधिकांशतः सूक्त या मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसका जो ब्राह्मण है ये पंचविश, षड्विश, छंदोग्य और जैमिय है। यजुर्वेद अर्थात यज्ञों के बारे में बात हो रही है या उनमें दी जाने वाले बलिदान के बारे में। शतपथ और ये तैत्रेय शतपथ जो कि सबसे पुराना ब्राह्मण है, सबसे बड़ा और पुराना ब्राह्मण है। तैत्रेय ये यजुर्वेद के पाठ है। जैसे ऐत्रेय कौस्तिकी ऋग्वेद में, पंचविश, षड्विंश, छंदोग्य, जैमिय सामवेद में, यजुर्वेद में शतपथ और तैत्रेय है। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अध्वर्यु, सामवेद को पढ़ने वाले को, ये तीनों चीजें हम बता चुके हैं पहले ही। इसी तरह वेद उपवेद है। उपवेदों की संख्या 108 है, जिनमें से 11 को मुख्य रूप से माना जाता है। उपवेद में जो है मुंडकोपनिषद सबसे छोटा है। छंदोग्य ये सबसे जो बड़ा है। बृहद आरण्यक है और छंदोग्य उपनिषद सबसे छोटा है।